राधे राधे, जय श्री कृष्ण। रोज 3 मिनट गीता पाठ प्रारंभ। अब तक आपने देखा महाभारत के अध्याय 6 के, महाभारत भगवत गीता के अध्याय 6 के श्लोक संख्या पहले में भगवान कह रहे हैं, प्रथम श्लोक में कह रहे हैं, कर्म फल का आश्रय न लेकर जो कर्तव्य कर्म करता है, कर्म फल का आश्रय लिए बिना कर्तव्य जो कर्म करता है वही योगी है। भगवान कह रहे हैं केवल काम छोड़ने से योगी नहीं होता, कर्म फल का आश्रय छोड़ो, कर्म फल की इच्छा छोड़े, वही योगी होता है। और आगे भगवान कह रहे हैं श्लोक संख्या 2 में, यम संन्यास समिति प्राहुर योगे तम विधि पांडवे नेहासस्य संकल्पो योगी भवति कश्चन। आगे कह रहे हैं हे अर्जुन, जिसको संन्यास ऐसा कहते हैं, मतलब सन्यासी लोग ऐसा कहते हैं, उसी को योग समझो। योग वही है कि आप कर्म फल का त्याग करके कर्म करो, वही योग है। क्योंकि संकल्पों का त्याग किए बिना, अपना संकल्प, अपनी जो कामना है, इच्छा है, उसका त्याग किए बिना कोई भी योगी नहीं हो सकता है। भगवान करें हाँ, संन्यस्त संकल्पो योगी भवति कश्चन, तो संकल्पों को त्याग किए बिना कोई भी योगी नहीं हो सकता। और आगे भगवान श्लोक 3 में कहते हैं, आरूरुक्षो मुनर्योगो कर्मे कारणम मच्युते योगारूढ़स्य तस्यव्य समय कारणम मच्युते। भगवान कह रहे हैं आरूर वृक्षो मुनर योग, जो योग में आरूढ़ होना चाहते हैं, मननशील योगी के लिए जो योग में आरूढ़ होना चाहते हैं, कर्म कारण मच्युते, कर्म कारण मच्युते का मतलब कर्तव्य कर्म करना ही कहा गया है, उसके लिए कर्तव्य कर्म करना कहा गया है। योगी वही है जो योग में आरूढ़ होना चाहता है, वो केवल कर्तव्य और कर्म करे। तो योगारूढ़स्य तस्य समय कारण मच्युते, उसी योगारूढ़ मनुष्य का सम परमात्मा की प्राप्ति होती है, उसी को शांति की प्राप्ति होती है। जो केवल अपना कर्म करता है उसी को भगवान ने योग कहा है। कर्म फल का त्याग के बिना जो कर्म करता है, भगवान करें जो योग में आरूढ़ होना चाहता है, मननशील योगी कर्तव्य कर्म करना कहा गया है। जो योग में आरूढ़ होकर कर्तव्य कर्म करता है वही योग है। केवल संकल्पों का त्याग करने से योगारूढ़ मनुष्य समय प्राप्ति, संकल्पों का त्याग करके कोई योगी नहीं हो सकता। इसलिए कर्म फल का त्याग करके योगी बनो। कर्म फल का त्याग करके योगारूढ़ मनुष्य को परमात्मा की प्राप्ति का कारण कहा गया है, वही परमात्मा को प्राप्त करता है। जो कर्म तो करता है लेकिन कर्म फल का त्याग करता है, कर्म फल की आशा लिए बिना योग करता है, वही उसके लिए योग है। भगवान ने योग उसी को बताया, योगारूढ़ उसी को बताया जो केवल कर्तव्य और कर्म करता है। आज का गीता पाठ यहीं समाप्त। मेरे इस गीता पाठ का नित्य श्रवण करें और अधिक से अधिक लाइक सब्सक्राइब फॉलो करें। धन्यवाद।